अभी जी कलकत्ता के अंदर एक दुष्कर्म की घटना हुई है, एक डॉक्टर थी उसके साथ। तो बहुत से प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो आप एक धर्मगुरु हैं और धर्म संघ से जुड़े हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? क्या होना चाहिए, क्या दंड होना चाहिए, क्या प्रावधान है दंड का, और देश में क्या हो रहा है इस विषय में, राजनीति हो रही है? ये अत्यंत जघन्य कर्म है, अति निंदनीय कर्म है। ये मातृवान देश है, माताओं का देश है। जो भी माताओं, बहनों, बेटी, बहुओं के साथ हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो राजनीति वो हावी है, कलकत्ता में विशेष, और महिला जो विशेष रूप से बैठी है वो कभी किसी के चलने नहीं देती है। और इस जघन्य कांड में जिस कन्या का ये, जिसके साथ एक दुष्कर्म हुए, कई लोगों ने किए, उस केस को ये बिल्कुल मिटाने पर तुली हुई है। और वो मैं जो सुना है हमने मीडिया के माध्यम से, वो अंदर के ही व्यक्ति थे और राजनेताओं से संबंधित थे, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे, भारतीय जो पार्टियां हैं, छोटी बड़ी क्षेत्रीय दलगत धर्मगत पार्टियां हैं, कि तुम लोग वोटों का समझौता करते हो, अलायंस करते हो केवल चुनाव जीतने के लिए, लेकिन ऐसे जघन्य कामों में अलायंस मत करिए। दूध का दूध होने दीजिए, पानी का पानी दे दीजिए। और ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु दंड तो नहीं, उनको अंग भंग कर करके छोड़ देना चाहिए कि यावत जीवन जिए और पश्चाताप करें। मृत्यु दंड से क्या होगा, मारा और ख़त्म। उनको दंड तो नहीं मिल पाया, मरने के बाद किसका और कैसा दंड, इसलिए उनका अंग भंग कर दीजिए, अंग भंग करके छोड़ दीजिए और फिर उनको जीवन जीने दीजिए। कैसे जीवन उनका होता है, बहुत जघन्य पाप है। मातृशक्ति को सामने आना चाहिए, हर पुरुष को। जो भी भारतीय पुरुष है, अगर वो पुरुष है तो माताओं के बदौलत पुरुष है, नहीं तो पुरुष से किसी का जन्म नहीं होता है। पुरुष उसी माता से जन्म लेता है जिसके साथ वो दुष्कर्म करता है। इसलिए तो जघन्य अपराधी हैं और उनको अतिशय अत्यंतिक दंड देना चाहिए। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट को क्या स्टैंड लेना चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट तो माननीय उच्चतम न्यायालय है। हमारा कहना तो यही है कि अच्छे कड़ी से कड़ी सज़ा दें, कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और उनको बिल्कुल दूध का दूध, नीर छीर विवेक, वो विवेकी व्यक्ति बैठे कुर्सी पर, बिल्कुल न्यायगत काम करना चाहिए। उस जो कन्या को मारा गया है और मार दिया है और जघन्य उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, वो क्योंकि सबके घर में माँ बेटी हैं। हमारे देश में जो न्याय जो प्रक्रिया है बहुत धीमी है। ऐसे मामलों में एक बार जब निर्भया कांड हुआ था, बहुत लंबी उसमें एक कानूनी लड़ाई चली थी, कई वर्ष लग गए थे। तो क्या इतना समय लगना चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए? ऐसे जघन्य कामों में तो त्वरित होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसमें न्याय होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्यों, वो भी किसी की बेटी रही होगी, किसी की बहन रही होगी। एक महाराष्ट्र के अंदर बदलापुर क्षेत्र है, वहाँ भी एक छोटी सी जो मासूम थी, हाँ, उसके साथ भी इस तरह का। बताओ बेचारियों ने क्या बिगाड़ा किसी का। ऐसे व्यक्ति को भी बिल्कुल पूर्ण, जो वयस्क हों चाहे अवयस्क हों, चाहे वृद्ध हों चाहे बूढ़े हों, बिल्कुल सबको न्याय प्रक्रिया से और जल्दी से जल्दी दंड देना चाहिए। नहीं तो ये एक तरह का कैंसर है, ये ऐसा रोग है जो मिटता नहीं है, ये बढ़ता जाता है। इस रोग को तो निर्मूल करना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है कि हमारे यहाँ भारतीय न्यायालय में एक ऐसा न्याय भी है कि 18 साल से पहले विवाह नहीं हो सकता है। अब तो विवाह भी समय से होना चाहिए, विवाह भी समय से होना चाहिए। और ये जो को एजुकेशन है, इसकी एक उम्र रखनी चाहिए। कब तक को एजुकेशन रखना, कब अलग अलग करना है, कई हमको भी सुधार करना पड़ेगा, व्यवहारिक व्यवस्था पर भी और न्याय व्यवस्था पर भी।